नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार लक्ष्य अंकिश 2.0 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की जनगणना 2011। दोस्तों, 60 टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे। इनमें से दोस्तों आप कितना सही कर पा रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला का साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस राज्य में महिला का साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 केरल हो जाएगा, केरल। ठीक। आपसे पूछ लेगा दोस्तों सबसे न्यूनतम या सबसे कम कहाँ का है, तो हो जाएगा दोस्तों बिहार। बिहार का साक्षरता दर सबसे कम और सबसे न्यूनतम। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। भारत के पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में पहली बार जनगणना हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो लाडर म्यो के। ठीक, लाडर म्यो के समय। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। तो 1881 ईस्वी। 1881 ईस्वी लाडर रिपन के समय। लाडर रिपन के समय 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में जन्म लेने वाले अरबवें शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया? भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवें शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया? आस्था। आस्था रखा गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, आस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है, यानी दूसरा स्थान है भारत का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। तो भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 21.05 करोड़। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 121.05 करोड़। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग है 17.5%। 17.5%। ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है। जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है। तो 1921 ईस्वी। 1921 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सा जनगणना थी? 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 15वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? तो 7वीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7वीं। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो 10 वर्ष में। 10 वर्ष। ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राज्यों में कौन सा स्थान है? तृतीय तृतीय स्थान है बिहार का। उत्तर प्रदेश, ठीक, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक, उसके बाद बिहार हो जाएगा तीसरा स्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से कितनी प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 16.5%। 16.5%, ऑप्शन नंबर सी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य का सही क्रम है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ऑप्शन नंबर ए। और जनसंख्या के दोस्तों पूछ लेगा आपसे, जनसंख्या की दृष्टि से पूछा था, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लेगा आपसे, तो कौन सा राज्य होगा? वो दोस्तों कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े राज्य कौन होंगे? ठीक है, इसका आंसर दोस्तों कमेंट में जरूर दीजिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम है सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देशों में एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। तो यूके, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा? जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा? उत्तर प्रदेश, बिहार 1 और 3। सॉरी दोस्तों, बिहार नहीं, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। तो 1 और 3 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा? बिहार होगा 2, और उसके बाद पश्चिम बंगाल 5, उसके बाद आंध्र प्रदेश 1। 1 नहीं, ये 4 हो जाएगा, 4। तो 1 3 2 5 4 किस ऑप्शन में दिया? 1 3 2 सॉरी 1 3 2 5 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर का मुख्य कारण है मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001-2011 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? जनसंख्या वृद्धि दर 2001 और 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? 17.7%। 17.7%, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001-2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? ठीक, तो मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जनसंख्या मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.64%।
1.64%। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है मेघालय। मेघालय डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। मंद यानी सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है नागालैंड व केरल। नागालैंड व केरल ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह में 2001 और 2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में अंकित की गई है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में अंकित की गई है 2001-2011 की अवधि में। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, ठीक है, नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड ऑप्शन नंबर सी। न्यूनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या औसत वार्षिक वृद्धि दर। न्यूनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर घट रही है। औसत वार्षिक वृद्धि दर घट रही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है। जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है उच्चतम 1961-71 दशक में। 1961-71 दशक में पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक घाटीय गुणित वृद्धि दर थी। घाटीय गुणित वृद्धि दर थी 1.64%। 1.64% बी राइट आंसर हो जाएगा। 2001-2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृत्यु दर में तीव्र ह्रास। मृत्यु दर में तीव्र ह्रास, ऑप्शन नंबर सी। किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिकार का तात्पर्य है? किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिकार का तात्पर्य है जनसंख्या एवं संसाधन विकास से। जनसंख्या एवं संसाधन विकास से, सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई। ठीक है, हुई। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई 1961-71। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वृद्धि दर का प्रमुख कारण नहीं है? चिकित्सा सुविधा जनसंख्या वृद्धि दर का प्रमुख कारण नहीं है। चिकित्सा सुविधा। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति वर्ग किमी में रहने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या। प्रति वर्ग किमी में रहने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या, ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी कितना है? प्रति वर्ग किमी कितना है? भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी कितना है? 382। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक
जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य है बिहार, बिहार, बिहार। ऑप्शन नंबर डी। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। 20 का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है? कितना? बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है? 1106 1106 प्रति वर्ग किमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है, आबादी होना चाहिए, आबादी वाला राज्य है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 ऑप्शन नंबर डी। भारत में निम्नलिखित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? चेन्नई। चेन्नई हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सूची 1 सूची 2 को सुमित कीजिए। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 प्रति वर्ग किमी। 1106 प्रति वर्ग किमी। तो ए का हो जाएगा 2। ए का हो गया 2। ए का इसमें 2 दिया है, ए का इसमें 2 दिया और इसमें 2 दिया है। ठीक, अब देख लेते हैं दोस्तों केरल का। केरल है बी में और इसका हो जाएगा 860। ठीक, तो केरल बी में दिया है और केरल का जो 860 किस में दिया है? 3 में दिया है, तो बी का हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, बिहार का 1106 प्रति वर्ग किमी और केरल का 860 प्रति वर्ग किमी, उत्तर प्रदेश का 829 और पश्चिम बंगाल का 1028। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ऑप्शन नंबर सी। सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व 2011 जनगणना के अनुसार के आरोही क्रम में भारतीय राज्यों का सही अनुक्रम है। आरोही क्रम क्या होता है? सबसे पहले बड़ा होगा, उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो घटते क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम घटते क्रम में, पहले बड़ा होगा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिंगा अनुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? लिंगा अनुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? देश में प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। देश में प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 100 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 100 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 943। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात क्या है? पुरुष स्त्री का अनुपात क्या है? 1943। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष के अनुपात में थोड़ी सी क्या हुई है? वृद्धि हुई है, थोड़ी सी वृद्धि हुई है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? केरल। केरल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? महिलाओं के अनुकूल है, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सन 1901 की जनगणना
भारत का लिंगानुपात कितना था? भारत का लिंगानुपात कितना था? 972, 972, ऑप्शन नंबर सी। लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं। दूसरा स्थान निम्नलिखित में से किसका है? कह रहा है कि लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं। दूसरा स्थान निम्नलिखित में से किसका है? ठीक है, तो पांडिचेरी का ऑप्शन नंबर सी। लिंगानुपात, ठीक, केरल में सबसे ज़्यादा महिला कहाँ पाई जाती हैं? लिंगानुपात के अनुसार केरल में महिलाएं ज़्यादा हैं। ठीक, तो कह रहा दूसरा स्थान कौन सा होगा? दूसरा स्थान हो जाएगा पांडुचेरी। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। हरियाणा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्षों से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात है 1919। सबसे 6 वर्षों के कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात है 919। लिंगानुपात में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो चंडीगढ़ में लिंगानुपात देश में सबसे कम है, यही सही नहीं है। ठीक, केरल में स्त्री पुरुषों के अनुपात में महिलाओं के पक्ष में है, यह राइट हो जाएगा। भारत में लिंगानुपात 943 हो गया है, ये भी राइट हो जाएगा। पांडुचेरी में स्त्री पुरुष के अनुपात में महिलाओं के पक्ष में, यह भी राइट हो जाएगा। लेकिन सही नहीं है, चंडीगढ़ में लिंगानुपात देश में सबसे कम है, यह गलत हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।